एक 23 साल का नौजवान जिसे अपनी जान से ज्यादा अपने देश की आजादी की फिक्र थी, जिसने मौत को सिर्फ एक खेल समझा और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगत सिंह का दिल भी कभी रोया था? क्या तुमने कभी सुना है कि वो शख्स जो पूरे देश को हिला सकता था, वो शख्स एक रात के अंधेरे में बैठकर फूट फूट कर रोया था। आज तुम्हें भगत सिंह की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी रगों में खून खौल उठेगा और तुम्हारे अंदर भी एक बगावत जन्म लेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये क्रांति की एक आग है। 28 सितंबर 1907 पंजाब का बंगा गांव एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो ये बच्चा मिट्टी में बंदूकें ढूंढा करता था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसी दिन उसकी आंखों में एक आग जल गई। अगली ही सुबह वो अपने घर से निकला और जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने हाथ में लेकर एक कसम खाई कि इस मिट्टी का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं रहूंगा। ये कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि भारत की आजादी की सबसे बड़ी चिंगारी बनने वाला था। भगत सिंह बड़ा हुआ और उसकी क्रांति की ज्वाला और भड़क उठी। साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं और उनकी मौत हो गई, तब भगत सिंह ने कसम खाई, अब अंग्रेजों को उनके ही अंदाज में जवाब दूंगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। फिर जब असेंबली में बॉम्ब फेंकने का टाइम आया तो उसने कहा, बॉम्ब को आवाज देनी चाहिए लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बम गिरा, धुआं उठा, पूरा असेंबली हॉल दहल उठा और जब धुआं हटा तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे, मुस्कुराते रहे अपनी गिरफ्तारी देते हुए। क्योंकि भगत सिंह जानता था मुझे जेल में जाना है ताकि मेरा विचार मर ना सके बल्कि पूरे देश में फैल जाए। 23 मार्च 1931 रात के 10 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि अपनी फांसी से पहले वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहा था। तभी जेलर आया और बोला, भगत, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। भगत सिंह मुस्कुराया और कहा, रुको, पहले मैं ये किताब का आखिरी पन्ना तो पढ़ लूं। वो किताब बंद करके उठा, अपने बाल संवारते हुए बोला, चलो, आजादी का वक्त आ गया। और जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो वो जोर से बोला, इंकलाब जिंदाबाद, और फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया गया। लेकिन सुनो, जब भगत सिंह का शव जेल से बाहर लाया गया तो उसकी जेब से एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। आज 23 साल का एक लड़का देश के लिए हंसते हंसते मर गया और हम 23 साल की उम्र में अपनी लाइफ के लिए डरते हैं। क्या भगत सिंह सिर्फ किताबों में बंद होकर रह जाएगा या फिर आज भी कोई भगत सिंह पैदा होगा? ये तुम्हें तय करना है। क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को देखकर सिर्फ रो दिया तो ये बेकार चला जाएगा, लेकिन अगर इसने तुम्हारे अंदर आग जला दी तो याद रखना, हर युग को एक नए भगत सिंह की जरूरत होती है। सिर्फ भगत सिंह के स्टेटस लगा देने से हम भगत सिंह नहीं बनेंगे, हमें उनके विचारों को फॉलो करना है।